चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। हमारी दिगंबर जैन श्रमण परंपरा भगवान आदिनाथ से लेके महावीर पर्यंत तक अनवरत रूप से चलती रही। बीच में पुष्पदंत भगवान से लेके शांतिनाथ पर्यंत 7 बार इस श्रमण परंपरा का विच्छेद हुआ, किंतु तीर्थंकरों के उत्पन्न होने के पश्चात पुनः हमारी ये परंपरा चलती रही। भगवान महावीर से लेके संप्रति अभी तक इस परंपरा में किसी प्रकार का कोई विच्छेद नहीं हुआ। बीच के काल में जैन धर्म के बढ़ते हुए इतिहास, सांस्कृतिक परंपराओं का जब अत्यंत अधिक महत्व बढ़ने लगा, तब कुछ उन्मादी लोगों में धर्म का उन्माद छाया और हमारी इस पवित्र संस्कृति पर कुठाराघात किया गया। हमारी संस्कृति पर धर्म के उन्माद में आकर के मंदिरों को तोड़ा गया, शास्त्रों को होली के समान जलाया गया। हमारी दिगंबर जैन परंपरा के उन्नायक, दिगंबर जैन आचार्य, दिगंबर जैन मुनियों के लिए पकड़ पकड़ करके घानी में पेला गया। जब हमारी जैन शासन की पवित्र विचारधाराएं चरम सीमा पर थी, तब हमारे मुनियों के साथ हमारी श्रावकों को, जैन समाज को मारा गया। जैन समाज के लोगों को कन्वर्ट किया गया, दूसरी संस्कृति अपनाने के लिए बाध्य किया गया। तब उस काल में हमारी दिगंबर जैन परंपरा मंदिर, मूर्ति, तीर्थ और मूर्तियां एवं जैन समाज की सुरक्षा कैसे हो, सामूहिक रूप से इसका विचार करने के उपरांत भट्टारक परंपरा का उद्भव हुआ। यह 13वीं शताब्दी की बात है, जब कठिन परिस्थितियों से गुजरना बहुत मुश्किल हो गया था। तब दिगंबराचार्य ही दिगंबर जैन परंपरा में अपने क्षेत्रीय व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग पीठों की, भट्टारकों के पीठों की स्थापना हुई। और उस समय से हमारे यहाँ पर उन तात्कालिक व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए भट्टारक स्वामी जी ने हमारी आर्ष परंपरा को भी सुरक्षित किया, हमारे मुनियों का संरक्षण किया, हमारी समाज, साहित्य और संस्कृति को बचाने का बहुत बड़ा काम किया। आज हम जो देख रहे हैं, ये भट्टारक पीठ कुंद कुंदाचार्य के नाम से, समंत भद्राचार्य के नाम से, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के नाम से, भट्टा अकलंक स्वामी के नाम से, पूज्यपाद आचार्य स्वामी के नाम से अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग भट्टारकों की पीठ की स्थापना हुई, जिसमें शरणबेलगोला का यह मठ आज का नवीन मठ नहीं है। इतिहास हम जब देखते हैं तो गोमटेश्वर भगवान बाहुबली की प्रतिमा का निर्माण तत्कालीन गंगराज वंशीय चामुंड राय ने अपनी मातोश्री की भावना को पूर्ण करने के लिए अजित सेन मुनिराज की प्रेरणा पाकर के नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य के तत्वावधान, निर्देशन और मार्गदर्शन में 12 वर्षों तक
उस विशाल गोमटेश्वर भगवान बाहुबली की प्रतिमा का निर्माण किया। जब जिस जमाने में कोई मशीनरी नहीं थी, कोई यांत्रिक सुविधाएं नहीं थी, कोई कंप्यूटर युग नहीं था, किंतु नेमिचंद्र आचार्य के मार्गदर्शन में तत्कालीन शिल्पी अरिष्ट नेमि ने उस मूर्ति के लिए निर्माण किया। मूर्ति के निर्माण के पश्चात उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। फिर महामस्तकाभिषेक संपन्न हुआ। महामस्तकाभिषेक के लिए तत्कालीन बड़े बड़े सम्राट सेठ साहूकारों ने बड़ी ताकत लगाई, बड़े बड़े कलशों से अभिषेक करने की कोशिश की, किंतु उनके जल की धारा, दूध की धारा मूर्ति के कंधे और हृदय के नीचे तक नहीं उतरी। उस समय वहां पर विराजमान उस सभा में एक अत्यंत वयोवृद्ध बुढ़ी माता जी उठ करके वो अभिषेक के लिए जाने लगी। तब लोगों ने उसे रोका, किंतु नेमिचंद्राचार्य ने कहा नहीं, इसकी भावना है, इसे भी जाने दो, करने दो अभिषेक। उस बुढ़ी के हाथ में, बुढ़िया के हाथ में एक छोटी सी लुटिया थी, कलश था। उस कलश को लेकर के चढ़ी तो लोगों ने कहा कि इतने बड़े बड़े कलशों से अभिषेक किया गया है, उसकी धारा नीचे तक नहीं आई है। ये बुढ़ी माँ इतनी सी छोटी सी लुटिया से अभिषेक करके धारा को नीचे तक कैसे लाएगी। किंतु कहते हैं कि भक्ति के जो स्वर होते हैं, भक्ति की जो भावनाएं होती हैं, वे भावनाएं हमारे बड़े बड़े कलशों से और बड़ी बड़ी बोलियों से भी अधिक महत्वशाली होती है। जब बुढ़ी माँ उस अभिषेक करने के लिए बाहुबली मूर्ति के ऊपर चढ़ी और वह छोटी सी लुटिया, छोटा सा कलश जैसे उसने ढोलना प्रारंभ किया, अनवरत वह धारा बहती गई, बहती गई, बहती गई और इतना अधिक अभिषेक हुआ कि उसकी धारा विंध्यगिरि पर्वत से नीचे उतरते हुए वो नीचे एक सरोवर है, कल्याणी सरोवर है, उस कल्याणी सरोवर के रूप में परिणत हो गई। उस बुढ़िया का नाम गुल्लिका जी था। ऐसे श्री क्षेत्र शरण बेलगोला में दान चिंतामणि अतिमब्बे ने, पट्ट महादेवी शांतला देवी ने सैकड़ों मंदिरों का निर्माण किया। आज भी सारे के सारे मंदिर भगवान गोमटेश्वर बाहुबली एवं शरण बेलगोला के इर्द गिर्द 300-400 किलोमीटर के क्षेत्रीय वातावरण में हमारी परंपराओं को, हमारे साहित्य, संस्कृति और समाज को, हमारे मुनियों को संरक्षण देने का कार्य आज यदि उस क्षेत्र पर कोई कर रहा है तो वहाँ के संस्थापक पीठाधीश चारुकीर्ति पट्टाचार्य महास्वामी जी के पीठ के माध्यम से हो रहा है। नमोकार चलो अभिनव तीरथ, नमोकार चलो अभिनव तीरथ, नमोकार चलो।